वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम जो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक जो सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, उससे जो आपके हर टेट एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है। यानी कि जो बच्चों के बारे में जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा कथन है जिससे वाइगोत्स्की जी सहमत है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इससे हर जो टेट एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन सीडीपी में पूछे जाते हैं। सो लेव वाइगोत्स्की का वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, उससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चा समाज और समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके इंटरेक्शन के द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चा विकास की ओर अग्रसर होता है। सो वाइगोत्स्की ने प्याजे के बिल्कुल अपोजिट कहा। प्याजे ने कहा कि बच्चा जो कुछ सीखता है वह स्वयं के द्वारा, स्वयं के अनुभव के द्वारा सीखता है, लेकिन वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा समाज के बिना कुछ नहीं सीख पाता। समाज के साथ इंटरेक्शन करके ही बच्चा जो कुछ सीखता है वह समाज के बिना वह नहीं सीख पाता। इनका जो इन स्तर तक जिस बिना किसी की मदद के बच्चा जो कुछ जानता है, जो कुछ एक्टिविटी करता है और जो बच्चा किसी की हेल्प के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहा गया है। सो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि वाइगोत्स्की के बारे में मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा। अब आपको क्वेश्चन करना काफ़ी इजी रहेगा। अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। यानी कि बच्चा केवल तब सीख पाता है जब उसके सामने काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ें हों, पुरस्कार हों और कोई चीज़ बच्चे को इम्प्रेस करे, आकर्षक लगे, तभी बच्चा सीख पाता है, ये इसने कहा गया है। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बिल्कुल नहीं। बच्चे के चिंतन को समाज के साथ इंटरेक्शन के रूप में हमें देखना, पॉजिटिव वे में। बच्चा जन्म से शैतान है, उसे दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है, ये नेगेटिव फॉर्म में ऑप्शन है। नेक्स्ट है बच्चे समवयस्क से हमारा अभिप्राय ये है कि बच्चा समवयस्क अपने साथ ही अपने हम उम्र के लोगों के साथ या वयस्क लोगों के या अपने से बड़ी उम्र के और छोटी उम्र के लोगों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि जो समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है उसके माध्यम से बच्चा सीख पाता है। तो ये वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके ही सीख पाता है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइए उसको करते हैं। वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं और जो प्याजे हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी एक प्रमुख विभिन्नता है, यानी कि उनका बीच एक डिफरेंस क्या है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, यानी कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उनकी आलोचना की है। नेक्स्ट है ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चे की संकल्पना, यानी कि जो ज्ञान का जो निर्माण होता है बच्चे के अंतर्गत विकास होता है, वो ज्ञान के सक्रिय बच्चों यानी कि उसको खुद निर्मित करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या फिर केवल एक बच्चे को ताकि वह उसके अंतर्गत उसका पालन पोषण हो सके, वह पल और बड़ा हो सके, केवल यही उसकी भूमिका है। नेक्स्ट है भाषा व चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण,
यानी कि प्रमुख विविधता है भाषा और चिंतन के बारे में। इनके बीच डिफरेंस है कि वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है कि बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, लेकिन पियाजे ने कहा कि बच्चा स्वयं सृजन करता है वातावरण के बारे में और स्वयं अपने ज्ञान और समझ को विकसित करता है। ये इन दोनों के बीच डिफरेंस है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि भाषा और चिंतन के बारे में उनके जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, ये इनकी एक प्रमुख विभिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मूल कारण क्या है? संतुलन, उसके बीच एडजस्टमेंट करना या संतुलन बनाए रखना, या फिर है सामाजिक अन्योन क्रिया या समाज के साथ क्रिया इंटरेक्शन के द्वारा, या फिर मानसिक प्रारूप स्कीमाज का समायोजन, या फिर है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अन्योन क्रिया। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो उनका संज्ञानात्मक विकास है, उसमें कहा गया कि बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करके ही उसका विकास होता है, बच्चा अपनी समझ को विकसित कर पाता है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइए फ्रेंड्स उसको करते। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों के जो आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वीरता देंगे? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो समाज संरचना सिद्धांत है, यानी कि जो सोशल कल्चरल थ्योरी है, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, उसमें विश्वास, यानी कि उसमें आप दृढ़ विश्वास रखते हैं और ऐसे शिक्षक होने के नाते आप बच्चे का आकलन किस प्रकार से करेंगे? आकलन का मतलब होता है मूल्यांकन, यानी कि बच्चा के जो चारों पक्ष होते हैं उसका आकलन करना, उसको ऑब्जर्व करना। तो आप किस विधि को इम्पोर्टेंस देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को, या फिर मानकीकृत परीक्षण को, या तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्नों को, या फिर वस्तुपरक विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर को? तो इसमें फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट को। यानी कि समाज लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इनके सिद्धांत पर यही इम्पोर्टेंस दी गई है कि बच्चा जो कुछ सीखता है समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, उसके साथ ग्रुप स्टडी करके ही सीख पाता है। तो सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का सिद्धांत, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल जो डेवलपमेंट है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसका है? लेव वाइगोत्स्की का क्षेत्र कौन सा है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर बच्ची अपनी आप कर सकती है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता, या फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के रूप में करने वाले कार्य के बीच अंतर, या नेक्स्ट है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्र प्रकृति एवं मात्रा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड पॉइंट, कि बच्चे के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से कार्य किया जा रहा है, यानी कि जो बच्चा कार्य कर रहा है अपनी एबिलिटी, अपनी रुचि, इंटरेस्ट के माध्यम से कर रहा है, उसमें जो उसको दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, उसमें सहायता करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है इसको, या इसको स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की जो संस्तुति के अनुसार बच्चे के व्यक्तिगत वाक, यानी कि जो निज वाक होती है, पर्सनल टॉक होती है, वाक का मतलब होता है बातें बोलना, पर्सनल व्यक्तिगत, जो निज वाक, इसे निज वाक के नाम से भी जानते हैं, इसकी संकल्पना क्या है? प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्रेम करते हैं। स्पष्ट, नेक्स्ट है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं लेकिन उन्हें प्रोडो के निर्देशन की आवश्यकता होती है।
या नेक्स्ट है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित पर जोर किसने दिया? प्याजे ने। वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया? समाज के साथ इंटरेक्शन के पे। तो इसका राइट ऑप्शन है ये सेकंड वाला हो जाएगा। स्पष्ट करती कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करें, यानी कि बच्चे जो कार्य कर रहे हैं अपने आप को गाइड करने के लिए जिस लैंग्वेज का, यानी कि जिस बोलचाल का, यानी कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को गाइड करने के लिए जिस लैंग्वेज जिस भाषा का यूज करते हैं उसे हम पर्सनल टॉक कहा जाता है, कि वो अपने आप को ही गाइड कर रही हैं किसी दूसरे की विदाउट हेल्प के अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भाषा, जो मोटिवेशन और जो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ गाइड का काम करती है उसे हम पर्सनल वो कहते हैं, जो अपने आप से ही बातें करते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, यानी कि मेन मोटिव, उद्देश्य क्या है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। नेक्स्ट है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक, यानी कि जिनका IQ लेवल उनके बुद्धि लब्धांक यानी कि उनके IQ लेवल से कम होता है। या नेक्स्ट है संयोगात्मक समस्या समाधान के द्वारा, या फिर है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इतना क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद यू वेल नो आपने राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में पुट जरूर कर दिया होगा, क्योंकि अब आपको वाइगोत्स्की से आने वाले क्वेश्चन जो है उनमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन हल किए हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आप के अंतर्गत इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि आप एग्ज़ाम में बिना डरे और आसानी से CDP के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। इसी बात के लिए अब एक लाइक और एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइए उसको करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यानी कि जो वाइगोत्स्की हैं उसके अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? जब पुनर्बलन मिलता है, यानी कि जब रेनफोर्समेंट मिलता है, बच्चे को पुनर्बलन मिलता है, तब सीखते हैं। बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है या उसको कोई गिफ्ट चॉकलेट्स दी जाती हैं तब बच्चा सीखता है। या फिर परिपक्व होने से, यानी कि जब बच्चे के अंतर्गत मैच्योरिटी आ जाती है बच्चा तब सीख पाता है। या फिर अनुकरण या किसी का फॉलो करना, किसी के अनुसरण के द्वारा बच्चा सीख पाता है। या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया, यानी कि जहाँ पर भी समाज के साथ इंटरेक्शन होगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का, वही ये एक आप टैग वर्ड लगा लो, ट्रिक लगा लो, वही उसका राइट ऑप्शन होगा। समवयस्क यानी कि उसके हम उम्र के लोगों या फिर उससे ज़्यादा या कम उम्र के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना करें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद और उनका एक्सप्लेनेशन करने के बाद ये इसका ऑप्शन जो पढ़कर आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कौन कौन इसका सही और राइट ऑप्शन दे पाता है, किस की तैयारी किस लेवल तक की है, उसे पता चल जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है, यानी कि एक टीचर्स है
और जो बच्चे हैं, और एक जो टीचर है वो बच्चों की मदद करना चाहती है, वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति, एक जो है समूह है जो एक प्रॉब्लम है और उसे कई समूहों में वो है डिस्क्राइब बांट देती है और अनेक अवसर उपलब्ध कराती है कि बच्चे उस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से या उसको सोल्व करें। और जो वाइगोत्स्की का प्रक्षेप है उसके अनुसार जो शिक्षार्थी हैं विभिन्न दृष्टिकोणों से उसको कैसे कैसे हल करेंगे, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो उसे कैसे कैसे हल करेंगे, तर्कसंगत विभिन्न दृष्टिकोणों को तर्कसंगत करेंगे और अपने या फिर विभिन्न तरीकों को आत्मसात करेंगे या फिर संक्रिया कारण करेंगे या फिर निर्माण करेंगे। विभिन्न तर्कसंगत दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से स्थिति का विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। जो वाइगोत्स्की है उनका कहना है कि बच्चे स्वयं क्यों बोलते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या फिर बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बच्चे अपने आप को निर्देशन देने के लिए, गाइड करने के लिए, मोटिवेशन के माध्यम से अपने आप को मोटिवेट करके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो अपने आप से बातें करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि समाज के इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला, सामाजिक अंतःक्रिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट ये हम क्वेश्चन पूछ, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे, यानी कि कहाँ के निवासी थे। तो जो वाइगोत्स्की हैं वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो 2022 में आपको टेट एग्ज़ाम होंगे उनके लिए वीडियो से आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि वाइगोत्स्की से आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।